ये जो 6 तस्वीरें हमारे सामने आ रही है मॉस्को की, दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें अब आप। 4 जुलाई, 21 जून, 30 मई, 17 मई, 3 मई, 24 अप्रैल। वेल डन हमारी टीम ने जो आपके सामने डिटेलिंग की है, वेल डन, बाय बाय टीम। ये देखिए ये सारे विजुअल्स है। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लगा रहा हूं। राहुल बगल में पहली ब्रेकिंग, मॉस्को की पहली ब्रेकिंग और दूसरी ब्रेकिंग दिखाइएगा। आइए सवाल नंबर 1, क्या मॉस्को पर यूक्रेन के अटैक काउंटर ऑफेंसिव का हिस्सा है? नंबर 1, क्या मॉस्को पर अटैक से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मदद की है? नेक्स्ट, क्या मॉस्को पर ड्रोन अटैक से और भड़केगा रूस? जो शंकर प्रसाद सर ऑलरेडी दे चुके हैं जवाब। क्या यूक्रेन के टारगेट पर अब डायरेक्ट पुतिन आ गए हैं? राहुल ये सारे सवाल दिखाइए, ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं अंबेसडर दीपक बोरा सर। दीपक बोरा सर, बगैर वेस्टर्न इंटेलिजेंस के ये लोग नहीं पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्या आप एग्री करते हैं? इसमें पूरी तरीके से पश्चिमी देश इन्वॉल्व हैं जो ये लोग मॉस्को के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत कुछ सीखता हूँ। आई मीन दैट सिंसियरली फ्रॉम योर चैनल, आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर द बेस्ट। अभी जनरल साहब जो कह रहे थे, इट्स एब्सोल्युटली राइट सर। गिव मी 1 मिनट और शार्प में आपको बता देता हूँ। 2008 में जॉर्जिया पर जब रूस ने हमला किया था, वो इसलिए कि सारा पश्चिम कहता था जॉर्जिया टाइगर तू नेटो में आ रहा, मत फिक्र कर। उसके बाद उन्हें किसी और की जरूरत थी तो यूक्रेन खड़ा हुआ था। हम भी खड़े हैं राहों में, हमको ले लीजिएगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग सर, अमेरिका विल नॉट लीव यूक्रेन अलोन। क्यों? अफगानिस्तान में मार पड़ी, उसकी रेपुटेशन खत्म। जॉर्जिया में मार पड़ी, उसकी रेपुटेशन खत्म। अपनी रेपुटेशन रिट्रीव करनी है तो पूरी तरह से शॉर्ट ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका सारे नेटो वालों से कहता है टाइगर मैं खड़ा हूं, मैं हाथी बन के खड़ा हूं, मत फिक्र करो, यू कैन डिपेंड ऑन मी। डिपेंड कोई नहीं करता, पर यूक्रेन का वो एग्जांपल देना चाहता है किस तरह से वो सॉलिड है। दैट इज व्हाई आई डू नॉट थिंक कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होगा। फाइनली सर, आपको याद होगा जनरल साहब दोनों, ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब बताएंगे कि जब हमला किया था फरवरी पिछले साल पुतिन ने, उसने अपनी पूरी फौज नहीं भेजी थी। ये उसके स्लाविक कजन्स हैं। उसने कहा जाके ठोक दो कीव को, लेकिन लोगों को मत मारना, कोलैटरल डैमेज मत करना। अब वो बिगड़ गया है और अगर मॉस्को पे हमला हो रहा है तो पुतिन के गुस्से की कोई हद नहीं। ये वोलोजेलो जो कॉमिक वाला है, इसको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंताजनक है। अगली 2 खबरें मैं आपको बैक टू बैक दिखाऊंगा राहुल, और उसके बाद जो हमारे पास जो मॉस्को की पहली खबर है राहुल, उसको भी निकाल के रखिए। तीनों ब्रेकिंग एक ही मिजाज की है। क्रीमिया में ड्रोन की लैंडिंग से हड़कंप, ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, समंदर किनारे संदिग्ध ड्रोन की लैंडिंग विजुअल्स के साथ दिखाइए। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले का डर, यह देखिए अब आप। यूक्रेनी ड्रोन की जद में पूरा क्रीमिया में सुपर एक्टिव रूस के एयर डिफेंस सिस्टम, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह क्रीमिया की खबर दिखा रहा हूं। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। चेचन डोनबास में रूस को भारी नुकसान, मारा गया चेचन का कमांडर येवगेनी पासारेंको। विजुअल्स के साथ राहुल, बिग के नाम से मशहूर था पासारेंको, चेचन के अकमक ग्रुप के कमांडर था पासारेंको। राहुल अगर इस व्यक्ति के स्टिल्स भी हो तो वो भी दिखाइए। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे हम, लेकिन उससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध में चेचन को नुकसान पहुंचा है, बड़ी खबर है। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर प्ले ऑन करिए। 3 जुलाई को येवगेनी पासारेंको मारा गया, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। मॉस्को पर हमले के साथ दिखाइएगा राहुल, ये है उसका स्टिल आपके सामने, पीछे वही रखिए प्लीज। यहां पर 14 जून को एडम डेलमखानोव घायल हो गया। 4 जनवरी को एक और उनका सैनिक है वो मारा गया। फिर उसके आगे देखिए 26 मई को एक और मारा गया। नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं यहां पर। 26 फरवरी को एक और चेचन लड़ाका मारा गया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। शारदेंदु सर, सवाल खड़ा ये होता है कोलैटरल्स, क्या रूस को अंदाजा थे इतने हैवी होंगे? देखिए ये चेचन फोर्स के जो कैजुअलिटी हुई है, ये इस इलाके में अभी न्यूली इंडक्टेड है, और जब भी कई नए ट्रूप्स किसी इलाके में ऑपरेट करते हैं तो इस तरह की कैजुअलिटी होना संभावी है। प्लस यूक्रेन देखिए अपना, चाहे वो काउंटर ऑफेंसिव का प्लान हो, चाहे वो एक लोकल एक्शन हो, वो फर्स्ट लाइन डिफेंसेस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इसके तहत ये टैक्टिकल बैटल, ये फ्रंट लाइन पे बैटल चल रहा है, जिसके तहत चेचनियन फोर्सेस को थोड़ा नुकसान हुआ है। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, यूक्रेन का ऑफेंसिव तब तक नहीं कंप्लीट होता या विक्ट्री नहीं होता जब तक वो
क्रीमिया पे पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर लेती। इसी के तहत देखिए क्रीमिया में उनका ड्रोन का हमला या ड्रोन वहां लैंड करना, ये इंडिकेशन देता है कि क्रीमिया को यूक्रेन भूला नहीं है और उसको वो कैप्चर करेगा। ये अलग वॉर गेम है ऑल टुगेदर। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की साहब का टाइम टू टाइम स्टेटमेंट आ रहा है कि क्रीमिया को लेकर, और जिस तरीके की वो डिमांड कर रहे हैं, जैसे वो अपने एयर डिफेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपने तरफ से युद्ध को रोकूंगा।